normal. At least, I try to be. दुनिया के मुमताज और मारूफ तरीन साइंसदान स्टीफन हॉकिंग 76 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टाइन के बाद दूसरा बड़ा साइंसदान करार दिया जाता था। स्टीफन ने ज्यादातर काम ब्लैक होल्स और कुव्वतों के ताल्लुकात पर किया, जो उनकी पहचान बन गया। खानदानी तर्जुमान ने स्टीफन हॉकिंग के इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा कि मारूफ साइंसदान की मौत अचानक वाक़ई हुई जब वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। स्टीफन मामूल के मुताबिक दिन गुजार रहे थे जब अचानक मौत वाक़ई हुई। दुनिया इस इत्तेफाक पर भी हैरान रह गई कि 14 मार्च को मारूफ साइंसदान आइंस्टाइन पैदा हुए थे, जबकि स्टीफन इस जहां से चले गए। स्टीफन जनवरी सन 1942 में पैदा हुए। सन 1966 में स्टीफन को रिसर्च फेलोशिप मिली और उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स में PhD की। मुस्तकिल माजूरी के बावजूद स्टीफन ने साइंस की दुनिया में वो कारनामे सरअंजाम दिए जो बड़े बड़े साइंसदान न कर सके। उनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा। I am thoroughly human and normal. At least, I try to be. आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान स्टीफन हॉकिंग 8 जनवरी सन 1942 में बरतानवी शहर ऑक्सफोर्ड में पैदा हुए। 1959 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लिया और 3 साल वहां तालीम हासिल की, जिसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नेचुरल साइंस में BA की डिग्री हासिल की। सन 1963 में हॉकिंग मोटोर न्यूरॉन बीमारी का शिकार हो गए, जिसकी वजह से ना तो वो हरकत कर सकते थे और ना ही बोल सकते थे, लेकिन वो दिमागी तौर पर सेहतमंद थे। मुस्तकिल माजूरी के बावजूद उन्होंने हिम्मत न हारी और तालीम जारी रखी। जिस जमाने में स्टीफन हॉकिंग तबियात में ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस वक्त फिजिक्स के माहिरीन जमीन के इर्तिका से मुतालिक मुख्तलिफ ख्यालात पेश कर रहे थे, जबकि बिग बैंग और स्टेडी स्टेट थ्योरीज को बहुत मकबूलियत मिली। जिसके बाद 1966 में स्टीफन हॉकिंग ने एक मकाला लिखा जिसे बहुत ज्यादा सराहा गया। सन 1966 में स्टीफन को रिसर्च फेलोशिप मिली और उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स में PhD मुकम्मल की। गुज़िश्ता बरस बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने स्टीफन हॉकिंग की 1966 में की गई PhD का मकाला जारी किया, जिसने चंद ही दिन में मुताले का रिकॉर्ड तोड़ दिया और चंद रोज के दौरान उसे 20 लाख से ज्यादा मरतबा पढ़ा गया और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया। स्टीफन ने सन 1988 में अपनी तसनीफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से सारी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर ली और 20वीं सदी में आइंस्टाइन के बाद दूसरे मकबूल तरीन साइंसदान बन गए। स्टीफन की किताब को साइंसी दुनिया की मोतबर किताब समझा जाता है। स्टीफन को बेतहाशा अवार्ड्स और एजाज़ात से भी नवाजा गया, जिसमें नोबेल प्राइज और साइंस के मुख्तलिफ एजाज़ात भी शामिल हैं।